बैक टू क्लीन न्यूज यूपी। चलिए देखते हैं उत्तर प्रदेश की 25 फटाफट बड़ी खबरों को। इससे पहले आप न्यूज को कहां से देख रहे हैं हमें कमेंट में बताना बिल्कुल ना भूलें। साथ ही हमारे फेसबुक पेज को भी फॉलो करें। फेसबुक पेज का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। भारतीयों की ऊर्जा जरूरतें 20 वर्षों में दुगनी हो जाने की उम्मीद। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बुधवार को कहा कि भारत के लोगों की ऊर्जा जरूरतें अगले 20 वर्षों में दुगनी हो जाने की उम्मीद है। साथ ही उन्होंने विकसित देशों से वित्त और प्रौद्योगिकी हस्तांतरण पर अपने वादों को पूरा करने का आग्रह किया। प्रधानमंत्री ने 21वें विश्व सतत विकास सम्मेलन के उद्घाटन भाषण में कहा कि पर्यावरणीय धारणीयता केवल जलवायु न्याय से ही हासिल की जा सकती है। प्रधानमंत्री ने कहा, संत रविदास की प्रेरणा से हमारी सरकार सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास के मंत्र पर चल रही। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने सीतापुर में जनसभा को संबोधित किया। इस दौरान उन्होंने कहा कि यूपी में भाजपा सरकार के होने का मतलब है दंगा राज, माफिया राज, गुंडा राज पर कंट्रोल। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है पूजा पर्वों को मनाने की खुली स्वतंत्रता। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है बहनों बेटियों की मनचलों से सुरक्षा। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है गरीब के कल्याण के लिए निरंतर काम। यूपी में भाजपा सरकार का मतलब है केंद्र की योजनाओं पर डबल स्पीड से काम। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि मेरे लिए दोहरी खुशी ये भी है कि मैं उस काशी का सांसद हूं जहां संत रविदास जी का जन्म हुआ। 22 फरवरी को बहराइच आएंगे पीएम मोदी। बहराइच में चुनावी बिगुल में तेजी व मतदाताओं के नब्ज को टटोलने के लिए आगामी 22 फरवरी को देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पयागपुर के शिवदहा मोड़ पर एक विशाल जनसभा को संबोधित करेंगे। पीएम जनसभा के माध्यम से जनपद सहित गोंडा, श्रावस्ती की कुल 13 विधानसभा के मतदाताओं से रूबरू होंगे। पीएम मोदी के कार्यक्रम को लेकर भाजपा संगठन ने भी तैयारियां शुरू कर दी। पयागपुर में भूमि पूजन का कार्यक्रम आयोजित हुआ। देर शाम चंद्रिकापुरी स्थित भाजपा कार्यालय पर कार्यक्रम तैयारी की रूपरेखा व पार्टी पदाधिकारियों को दायित्व सौंपने के लिए बैठक का आयोजन किया गया। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,000 भर्ती के प्रश्न पत्र व एडमिट कार्ड में गलती पर लगेगा भारी जुर्माना। यूपी पुलिस कांस्टेबल 26,000 भर्ती के लिए परीक्षा एजेंसी के चयन के लिए टेंडर की प्रक्रिया जारी है। इस बीच उत्तर प्रदेश पुलिस भर्ती एवं प्रोन्नति बोर्ड ने कहा कि कांस्टेबल भर्ती के ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर्म भरने की प्रक्रिया के दौरान अगर एग्जाम एजेंसी की वजह से कोई ऑपरेशनल गलती हुई तो उस पर 1 लाख रुपए का जुर्माना लगेगा। इसके अलावा अगर एजेंसी से एडमिट कार्ड अपलोड करने में कोई गलती हुई तो प्रति एडमिट कार्ड 1,000 रुपए का जुर्माना लगेगा। ये कुल ऑर्डर वैल्यू का 25% तक हो सकता है। यूपी पुलिस भर्ती बोर्ड ने ताजा नोटिस में कहा कि गलत प्रश्न, गलत उत्तर, गलत ऑप्शन पेपर में डालने पर एजेंसी पर 25,000 प्रति प्रश्न का जुर्माना लगेगा। अब 12वीं पास भी शुरू कर सकेंगे मेडिकल व्यवसाय। नहीं होगी बी फार्मा की डिग्री की जरूरत। नियमों में हुआ बड़ा बदलाव। कोरोना संक्रमण के दौर ने दवाओं और मेडिकल स्टोर्स की असली अहमियत लोगों को समझा दी। इस दौर में देखा गया कि कैसे लोग दवाओं के लिए मेडिकल स्टोर्स और अस्पताल के चक्कर लगाते थे। वहीं दूसरी ओर कोरोना काल के बाद मेडिकल व्यवसाय में काफी बढ़ोतरी देखने को मिली। लेकिन कुछ ऐसे लोग भी हैं जो ये व्यवसाय तो करना चाहते हैं लेकिन उनकी पढ़ाई आड़े आ रही है। तो आपको बता दें कि 12वीं पास युवा भी मेडिकल व्यवसाय कर सकता है। मेडिकल बिजनेस दरअसल केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय की ओर से कॉस्मेटिक्स एंड ड्रग्स एक्ट के मेडिकल डिवाइस के नियमों में बदलाव किया है। रूस यूक्रेन में युद्ध के हालात के बीच परेशान अलीगढ़ के परिवार। पीएम मोदी से लगाई बच्चों को वापस लाने की गुहार। रूस और यूक्रेन में फंसे अलीगढ़ के मेडिकल छात्रों के परिजन अपने बच्चों को वापस भारत लाने के लिए सरकार से गुहार लगा रहे हैं। छात्रों के अभिभावक आज इकट्ठा होकर कलेक्ट्रेट पहुंचे। सभी ने अपर उपजिलाधिकारी विजेंद्र कुमार को प्रधानमंत्री के नाम ज्ञापन देकर अपने बच्चों के सुरक्षित वतन वापसी की गुहार लगाई। ज्ञापन देने वाले एक छात्रा के पिता पंकज धीरज ने बताया कि अलीगढ़ के 45-46 बच्चे यूक्रेन में MBBS कर रहे हैं। उन्होंने बताया कि यूक्रेन में मौजूद भारतीय एम्बेसी को वहां तनातनी के हालात के बारे में भारतीय स्टूडेंट्स और उनके अभिभावकों को पहले से ही सूचित करना चाहिए था। उन्होंने कहा कि अगर उन्हें हालात के बारे में पता होता तो वो समय रहते ही अपने बच्चों को भारत आने की व्यवस्था कर लेते। यूपी चुनाव में अखिलेश का एक और वादा। बोले नौकरियों के लिए आवेदन की बढ़ाएंगे उम्र सीमा। यूपी विधानसभा चुनाव के तीसरे चरण के लिए पूरी ताकत झोंक रहे राजनीतिक दलों और नेताओं ने विरोधियों पर वार तेज कर दी। वादों की छड़ी लगाने का सिलसिला जारी है। बुधवार को सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने औरैया में यूपी के नौजवानों से एक और बड़ा वादा किया। उन्होंने कहा कि वे खाली पड़े 11 लाख पदों को भरेंगे और आवेदन के लिए उम्र की सीमा में छूट देंगे। अखिलेश ने कहा कि कोरोना काल में बहुत से प्रतियोगी ओवर एज हो गए, फॉर्म भरने की उम्र निकल चुकी है। ऐसे लोगों को बढ़ी हुई उम्र सीमा का लाभ मिलेगा।
सहारा श्री सुब्रत राय की गिरफ्तारी पर रोक, इलाहाबाद हाई कोर्ट का आदेश। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने सहारा इंडिया के चेयरमैन सहारा श्री सुब्रत राय और कंपनी के 2 डिप्टी चेयरमैन की धोखाधड़ी के मामले में गिरफ्तारी पर रोक लगा दी। कंपनी के ही फ्रेंचाइजी एजेंट राजू लाल श्रीवास्तव ने सुब्रत राय और कंपनी के डिप्टी चेयरमैन ओम प्रकाश श्रीवास्तव व स्वप्ना राय के खिलाफ सिद्धार्थनगर में धोखाधड़ी की FIR दर्ज कराई। इस मामले में विवेचक ने CJM कोर्ट में प्रार्थना पत्र देकर कहा कि आरोपी विवेचना में सहयोग नहीं कर रहे। इस पर CJM ने तीनों आरोपियों के खिलाफ गैर जमानती वारंट जारी कर दिया है। अगर बाइक पर है 4 साल से छोटा बच्चा तो इतनी स्पीड से चला पाएंगे गाड़ी, सरकार ने तय किए नियम। सड़क परिवहन मंत्रालय ने बुधवार को मोटरसाइकिल पर 4 साल से कम उम्र के बच्चों को ले जाने के संबंध में नए नियमों को अधिसूचित किया, जिसके तहत बच्चों के लिए सुरक्षा हेलमेट और सुरक्षा बेल्ट का इस्तेमाल अनिवार्य होगा। एक आधिकारिक विज्ञप्ति में कहा गया है कि नए नियमों के अनुसार 4 साल तक के बच्चे को पीछे की सीट पर ले जाने के लिए मोटरसाइकिल की गति 40 किलोमीटर प्रति घंटे से अधिक नहीं होगी। मंत्रालय ने कहा कि 4 साल से कम उम्र के बच्चों के लिए सुरक्षा बेल्ट या हार्नेस का इस्तेमाल उन्हें मोटरसाइकिल के चालक के साथ जोड़ने के लिए किया जाएगा। अयोध्या की खूबसूरती को और निखारेंगे मिर्जापुर के लाल पत्थर। अयोध्या के सुप्रसिद्ध मणि पर्वत के सुंदरीकरण का काम भी शुरू हो गया। पहले चरण में यहाँ की सीढ़ियां बन रही हैं। भारतीय पुरातत्व सर्वेक्षण करीब 45 लाख की लागत से यहाँ की सीढ़ियों का निर्माण कर रहा है। मंदिर के पुजारी श्री रामचरण दास ने कहा कि आखिरकार 24 वर्ष के बाद मणि पर्वत पर काम शुरू हो गया। मणि पर्वत टीला पर स्थित राम जानकी मंदिर तक श्रद्धालुओं के पहुंचने के लिए सीढ़ियां बनाई जा रही हैं। 42 स्टेप तैयार किए जा चुके हैं। अब इन पर मिर्जापुर के लाल पत्थर लगाने का काम शुरू हुआ है। गुलाबबाड़ी स्थित ASI कार्यालय के प्रभारी और सहायक अधीक्षक पवन कुमार गुप्ता ने बताया कि इन सीढ़ियों पर श्रद्धालुओं की सुविधा के लिए रेलिंग भी लगाई जा रही है। हिजाब पर सवाल तो चूड़ी और क्रॉस को छूट क्यों, कर्नाटक हाई कोर्ट में उठा सवाल। हिजाब विवाद को लेकर कर्नाटक हाईकोर्ट में 6ठे दिन सुनवाई के दौरान मुस्लिम छात्राओं का पक्ष रख रहे वकील ने पक्षपात का आरोप लगाया। वकील ने कहा कि आखिर सरकार अकेले हिजाब को ही मुद्दा क्यों बना रही है। उन्होंने कहा कि स्कूल और कॉलेजेस में हिंदू लड़कियां चूड़ी पहनती हैं जबकि ईसाई लड़कियां क्रॉस पहनती हैं। आखिर उन्हें क्यों नहीं संस्थानों से बाहर भेजा जा रहा। उन्होंने कहा कि सरकारी आदेश में किसी अन्य धार्मिक प्रतीक की बात नहीं की गई। आखिर हिजाब ही क्यों, क्या ये उनके मजहब के चलते नहीं है। मुस्लिम लड़कियों से भेदभाव पूरी तरह से मजहब पर आधारित है। लाल किले पर फहराएंगे भगवा झंडा, कर्नाटक के मंत्री के बयान पर बिफरे सिद्धारमैया। कर्नाटक विधानसभा में बुधवार को विपक्ष के नेता सिद्धारमैया द्वारा मंत्री KS ईश्वरप्पा पर निशाना साधने के बाद हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। सिद्धारमैया ने ईश्वरप्पा के खिलाफ कथित तौर पर यह कहने के लिए स्थगन प्रस्ताव पेश किया कि भविष्य में लाल किले के ऊपर भगवा झंडा फहराया जा सकता है। कुछ दिन पहले ईश्वरप्पा ने कहा था कि हो सकता है कि भविष्य में राष्ट्रीय ध्वज तिरंगे की जगह भगवा हो जाए। सिद्धारमैया ने विधानसभा में मंत्री ईश्वरप्पा को कैबिनेट से हटाने की मांग की और कहा कि कर्नाटक के मंत्री KS ईश्वरप्पा ने हाल ही में कहा था हम लाल किले पर भगवा झंडा फहराएंगे। राकेश टिकैत बोले चुनाव जीतने के लिए दंगे भड़काने की साजिश रच रही बीजेपी। भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय प्रवक्ता राकेश टिकैत ने बुधवार को अमरोहा में केंद्र और प्रदेश की भाजपा सरकारों पर जमकर हमला बोला। कहा कि दोनों सरकारों को हिजाब से पहले हिसाब किताब की बात करनी चाहिए। केंद्र और यूपी की सरकार किसानों की अनदेखी कर रही है और चुनाव में फायदा देने के लिए दंगे भड़काने की साजिश चल रही है। जिले के अतरासी गांव में स्थित शहीद स्मारक पर 16 फरवरी 1988 को शहीद हुए किसानों को श्रद्धांजलि देने पहुंचे किसान नेता राकेश टिकैत ने मीडिया कर्मियों से बातचीत में कहा कि 2 महीने से प्रदेश में हिजाब और जिन्ना को लेकर पाकिस्तान तक का जिक्र करके माहौल बिगाड़ने की कोशिश की जा रही है। ट्रेन में सफर के दौरान दूर होंगी अब सभी शिकायतें, जाने क्या है IRCTC की योजना। ट्रेन में सफर करने वाले यात्रियों के लिए अच्छी खबर है। भारतीय रेलवे और IRCTC जल्द ही एक ऐसी योजना लेकर आने वाली है जिससे आपको यात्रा के दौरान कोई भी दिक्कत ना हो। इस योजना से न केवल आपकी खाने से जुड़ी सारी शिकायतें दूर होंगी, साथ ही आपके सफर को और यादगार बनाने में अहम योगदान होगा। ऐसे में रेलवे नई योजना की शुरुआत करने जा रहा है। इस योजना के तहत आप किसी भी समस्या की शिकायत कर सकते हैं। ट्रेन में खाने की निगरानी शुरू की जाएगी जो खाने को तैयार करने से लेकर उसे परोसने तक की सारी प्रक्रियाओं पर नजर रखेगी।
रेलवे की नई पहल, अब स्टेशन पर भी बनवाएं पैन व आधार कार्ड, इन स्टेशन में सुविधा शुरू। रेलवे स्टेशन पर फोन रिचार्ज, बिजली बिल भुगतान, टैक्स फाइल करने की भी सुविधा मिलेगी। NER के 2 स्टेशन पर सुविधा शुरू कर दी गई। गोरखपुर समेत कई प्रमुख स्टेशन पर तैयारियां शुरू हो गई। अब आप रेलवे स्टेशन पर भी पैन कार्ड और आधार कार्ड बनवा सकेंगे। यही नहीं, रेलवे यात्रियों को फोन रिचार्ज करने, बिजली के बिलों का भुगतान करने की भी सुविधा मिलेगी। इसके लिए रेलटेल अब रेल वायर साथी कियोस्क लगाने जा रहा है। पूर्वोत्तर रेलवे के 2 स्टेशन पर यह सुविधा शुरू हो गई। गोरखपुर सहित अन्य प्रमुख स्टेशन पर भी जल्दी ही ये सुविधा मिलेगी। मैक्सिको में हैरान करने वाली घटना। उत्तरी अमेरिका से एक हैरान कर देने वाला वीडियो सामने आया। यहां मैक्सिको के कुआउटेमेक शहर में पक्षियों का एक झुंड आसमान से अचानक जमीन पर आ गिरा। झुंड में सैकड़ों पीले सिर वाले ब्लैक बर्ड शामिल थे। इनमें कई परिंदों की मौत हो गई। घटना 7 फरवरी की बताई जा रही है। इसका वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। ट्विटर पर 14 लाख से ज्यादा बार देखा जा चुका है। कई बार लोगों ने इस घटना के लिए पॉल्यूशन, 5G टेक्नोलॉजी और बिजली के तारों को जिम्मेदार ठहराया। पीएम किसान की किस्त पति पत्नी दोनों ले रहे हैं तो एक को लौटानी पड़ेगी, वरना जाना पड़ सकता है जेल। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में रजिस्टर्ड 12.48 करोड़ से अधिक किसानों में से केवल 10.22 करोड़ लाभार्थियों को ही दिसंबर-मार्च की किस्त मिल पाई। अभी भी 2 करोड़ से अधिक किसानों को 2,000 रुपए का इंतजार है। दिसंबर-मार्च की किस्त के लिए 10.70 करोड़ से अधिक किसानों का FTO जनरेट हुआ था। इसमें से 25 लाख से अधिक किसानों का पेमेंट फंसा हुआ है। दरअसल अपात्रों की संख्या अधिक होने से बहुत से किसानों का पेमेंट रोक दिया गया। कृषि मंत्री संसद में बता चुके हैं कि देश में 42 लाख से अधिक अपात्र लोगों ने गलत तरीके से पीएम किसान के तहत 2-2 हजार रुपए की किस्त के रूप में 2,900 करोड़ रुपए का चूना सरकार को लगाया। बिजली विभाग चला रहा 85,000 कनेक्शन काटने का बड़ा अभियान। कहीं आप भी तो इस सूची में नहीं। गौतम बुद्ध नगर का विद्युत विभाग ने 85,000 बिजली उपभोक्ताओं के कनेक्शन काटने की योजना बनाई। बताया जा रहा है कि बिजली विभाग अगले सप्ताह से कनेक्शन काटने का अभियान शुरू करने वाला है। ये कार्रवाई एकमुश्त बिजली बिल जमा नहीं करने की योजना का लाभ नहीं उठाने वाले बिजली उपभोक्ताओं के खिलाफ की जा रही है। गौतम बुद्ध नगर विद्युत विभाग के मुख्य इंजीनियर BN सिंह का कहना है कि जिले में 1.25 लाख से अधिक लोगों ने बिजली का बिल जमा नहीं किया। ऐसे उपभोक्ता को अंतिम मौका देने के लिए बिजली निगम की तरफ से एक मुश्त समाधान योजना चलाई गई थी, लेकिन महज 42,000 उपभोक्ताओं ने ही योजना का लाभ उठाते हुए बिजली का बिल जमा किया। हमने कोरोना के जिन्न को बोतल में भरकर बंद कर दिया। हमीरपुर की सभा में बोले CM योगी। यूपी चुनाव में 2 चरणों का मतदान हो चुका है। अब तीसरे चरण के मतदान के लिए दलों और नेताओं ने अपनी पूरी ताकत झोंक दी। इसी क्रम में बुधवार को CM योगी आदित्यनाथ ने हमीरपुर में एक जनसभा को संबोधित किया। उन्होंने कहा कि कोरोना काल में विपक्षी नेता नजर नहीं आ रहे। सरकार ने सभी को कोरोना से बचाव के लिए वैक्सीन लगवाई। जिस तरह आपने सपा, बसपा और कांग्रेस के जिन्न को बोतल में भरकर हमेशा के लिए राजनीति से खारिज कर दिया, वैसे ही हमने कोरोना के जिन्न को बोतल में भरकर बंद कर दिया है। जनसभा के बीच में उन्हें एक बुलडोजर नजर आ गया। इस पर CM योगी ने कहा कि ये बुलडोजर विकास के साथ माफियाओं की अनैतिक कमाई पर चढ़ाने का भी प्रतीक है। यूपी में 1.5 महीने बाद 1,000 से कम मिले संक्रमित, घट रही संक्रमण दर। प्रदेश में बीते 24 घंटों में कोरोना के 923 नए रोगी मिले। करीब 1.5 महीने के बाद 1,000 से कम मरीज मिले। इससे पहले 4 जनवरी को इतने मरीज एक दिन में मिले थे। 2,362 रोगी स्वस्थ हुए और अब सक्रिय केस घटकर 10,966 रह गए। कोरोना संक्रमण से 10 मरीजों की मौत हुई। राजधानी में सबसे ज्यादा 135 नए रोगी मिले। गौतम बुद्ध नगर में 78, गाजियाबाद में 72 और वाराणसी में 57 नए मरीज मिले। बीते 24 घंटे में 1.67 लाख लोगों की कोरोना जांच की गई। अब तक कुल 10.23 करोड़ लोगों का कोरोना टेस्ट किया जा चुका है। अब संक्रमण दर घटकर 0.5% रह गई। अभी तक प्रदेश में कुल 20.61 लाख लोग कोरोना से संक्रमित हो चुके हैं और इसमें से 20.27 लाख रोगी ठीक हो चुके हैं। ड्राइविंग लाइसेंस बनवाने के लिए अब नहीं देना होगा ड्राइविंग टेस्ट। लागू हुआ नया नियम। ड्राइविंग लाइसेंस बनाने की प्रक्रिया को सरकार ने आसान कर दिया। अब आपको रीजनल ट्रांसपोर्ट ऑफिस के चक्कर लगाने, लंबी लंबी लाइन में लगने की जरूरत नहीं। केंद्र सरकार ने लाइसेंस बनवाने के नए नियमों में बदलाव करते हुए बताया कि अब DL बनवाने के लिए ड्राइविंग की जरूरत नहीं होगी। बदले हुए नियमों के मुताबिक अब किसी तरह का कोई ड्राइविंग टेस्ट RTO जाकर देने की जरूरत नहीं। इसके बजाय आप ड्राइविंग लाइसेंस के लिए किसी भी मान्यता प्राप्त ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल में अपना रजिस्ट्रेशन करवा सकते हैं। ड्राइविंग ट्रेनिंग स्कूल से ट्रेनिंग लेनी होगी और वहीं पर टेस्ट को पास करना होगा। स्कूल की ओर से एप्लीकेंट्स को एक सर्टिफिकेट दिया जाएगा।
आरबीआई ने एनबीएफसी कंपनीज को दी राहत। एनपीए से जुड़े नए नियमों को लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ाई। भारतीय रिजर्व बैंक ने नॉन बैंकिंग फाइनेंस कंपनीज को राहत देते हुए नॉन परफॉर्मिंग एसेट से जुड़े नए नियमों को लागू करने की समय सीमा 6 महीने बढ़ा दी। अभी तक इन दिशा निर्देशों को लागू करने की समय सीमा 31 मार्च थी, जिसे बढ़ाकर बैंकिंग रेगुलेटर ने 30 सितंबर 2022 कर दिया। एनपीए से जुड़े नए दिशा निर्देशों को पिछले साल नवंबर में जारी कर दिया गया। इसके तहत यह कहा गया था कि एनपीए खाते को तभी सामान्य खाते में बदला जा सकता है जब संबंधित बैंक या एनबीएफसी को बकाये की पूरी राशि ब्याज सहित मिली हो। कर्मचारियों के लिए बड़ी खुशखबरी, जल्द मिलेगा नाइट ड्यूटी भत्ता। भारतीय रेलवे के लाखों कर्मचारियों के लिए खुशखबरी है। मोदी सरकार जल्द रेलवे कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ते की सौगात दे सकती है। इसके तहत 43,600 रुपए के बेसिक वेतन पाने वाले रेल कर्मचारियों को नाइट ड्यूटी भत्ते का तोहफा मिल सकता है। फिलहाल मामला वित्त मंत्रालय में लंबित है, जिस पर विचार चल रहा है। अनूठी मुहिम, टीबी मुक्त भारत की अलग जगाएंगे चैंपियन। मिलेगी सेल्फ लर्निंग कोर्स की ट्रेनिंग। क्षय रोग यानी टीबी को मात देकर पूरी तरह स्वस्थ हो चुके टीबी चैंपियन अब दूसरों को भी इस बीमारी से निजात दिलाने में अहम भूमिका निभाएंगे। देश को वर्ष 2025 तक टीबी मुक्त बनाने को लेकर स्वास्थ्य विभाग की चल रही हर संभव कोशिश में टीबी चैंपियन की सक्रिय मदद लेने का निर्णय लिया गया है। सेंट्रल टीबी डिवीजन ने इस बारे में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर जरूरी दिशा निर्देश दिए। मौसम का बदला मिजाज। दिन का तापमान 25 डिग्री सेल्सियस के पार चले जाने से गेहूं की फसल का उत्पादन कम होने का खतरा बढ़ गया। आमतौर पर फरवरी में दिन का तापमान 18 से 20 डिग्री के बीच रहे तभी गेहूं की फसल के अच्छे उत्पादन की संभावनाएं बनती हैं। फरवरी के दूसरे सप्ताह में मौसम तेजी से बदला। इसके पहले 20 डिग्री के आसपास चल रहा दिन का पारा अचानक 25 डिग्री को पार कर गया। मेरठ में मौसम कार्यालय पर दिन का अधिकतम तापमान 25.4 डिग्री व न्यूनतम 6.7 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। तो ये थी आज की 25 फटाफट बड़ी खबरें। अगर आपको न्यूज पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।